हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद पोरवाल सिस्टर्स। इस वीडियो में हम आगे के जो है क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। 7B तक हमने आगे के प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर लिए हैं। आज हम एक्सरसाइज 7C नूतन मैथमेटिक्स क्लास 12th की सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसने पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो आप वो भी चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई बटन में ज़रूर मिल जाएगी। और कहीं आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे सिंपली कमेंट करके पूछ सकते हो, और आपको अगर समझ में आते हैं सारे तो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में आ रहे हैं नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस x log x dx। तो let i equals to integration of 1/x plus x log x dx। एज इट इज हमने ऐसे कैसे लिखा। अब हमने क्या किया है, नेक्स्ट स्टेप में x को कॉमन ले लिया है। तो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x कॉमन ले लिया है, तो यहाँ बचा 1 प्लस log x dx। ठीक है। अब हमने इसको ऐसे सॉल्व हम नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम मान लेंगे यहाँ पे लेट 1 प्लस log x को हमने मान लिया है यहाँ पे t। उसके बाद हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 का होता है 0 और log x का होता है 1/x dx। तो और इसका t का होता है dt। तो अब हमने जो ये मान लिए हैं, लेट माना है हमने, इसका जो है मान हम यहाँ पे इस इक्वेशन में रखेंगे। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx को हम क्या लिख सकते हैं, dt। जो हमने यहाँ लिखा है 1 प्लस log x को हम लिख सकते हैं t। तो हमने यहाँ पे वो लिख दिया है। नेक्स्ट स्टेप में होगा इसका इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन किया हमने dt अपॉन t का, तो log t। इसका इंटीग्रेशन आया है log t प्लस कांस्टेंट c। अब वापस हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमने t को क्या माना था, 1 प्लस log x, तो वही वैल्यू हमने यहाँ पे कर दी है पुट, एंड कांस्टेंट c एज इट इज। ओके, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर dx। लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर dx एज इट इज लिखा है। इसको हम इस तरह से सॉल्व तो नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने सबसे पहले हमने किया है, माना लेट 9 माइनस 4x स्क्वायर इक्वल्स टू t मान लिया हमने। 9 माइनस 4x स्क्वायर को हमने मान लिया है t। अब इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 9 का होता है 0 माइनस 4x स्क्वायर का हो जाएगा माइनस एज इट इज एक्स स्क्वायर का, अगर तो 2 आगे हो जाएगा x dx। तो 2 और 4 का इंटू हो गया है तो 8 लिख दिया हमने, डायरेक्ट 8 लिख दिया है। माइनस यहाँ पे साइन था माइनस का, तो यहाँ पे भी माइनस का साइन आ गया है, और यहाँ पे है t। तो t का हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dt। अब हमको क्या चाहिए, यहाँ से x dx चाहिए। यहाँ की वैल्यू तो हमने पहले ही मान ली है। तो x dx के लिए हमने -8 को यहाँ पे इक्वल्स टू के दूसरी साइड पहुँचाया है। तो क्या हो गया, यहाँ पे इंटू में था, यहाँ पे चला गया है अपॉन में आ जाएगा। तो -8 यहाँ अपॉन में आया तो माइनस साइन हमने इधर रख दिया है। तो x dx इक्वल्स टू -1/8 dt। और चलिए अब ये वाली वैल्यू जो है हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो हमने पुट किया है x dx को हम क्या लिख सकते हैं, -1/8 dt। ये हमने एज इट इज लिखा है। और 9 माइनस 4x स्क्वायर को हमने लिख दिया है यहाँ से t। तो ये लिख दिया, इक्वेशन बन गई -1/8 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t। तो dt के अभी हमने सॉल्व किया था कि dt का इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t, तो हो गया इसका log t। तो -1/8 एज इट इज इंटीग्रेशन dt अपॉन t का हो गया log t प्लस कांस्टेंट c। अब log तो -1/8 log एज इट इज t की वैल्यू हमने क्या मानी थी, 9 माइनस 4x स्क्वायर। तो एज इट इज हमने लिख दिया प्लस कांस्टेंट c। आई होप आपको इजीली समझ में आ रहा है। अगर कहीं पे भी आपको नहीं समझ में आता है आप कमेंट करके ज़रूर पूछना।
और काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं, तो अब से डेली ही आपको वीडियो प्रोवाइड होती रहेगी। और भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए, मैं आपकी ज़रूर सॉल्व करूँगी। और जो भी चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं इस चैप्टर के बाद, वो भी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, वो भी मैं आपको ज़रूर समझाऊंगी आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x अपॉन e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x dx। लेट I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x अपॉन e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x dx। I इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, अब हमने मान लिया है e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x का मान लिया हमने t, क्योंकि वही टर्म हमारे पास यहाँ नीचे है अपोन वाली। अधिकतर टर्म्स हमको अपोन वाली ही माननी है, ये वाली बात आपको ध्यान रखना है। तो हमने मान लिया है अपोन वाली टर्म को t मान लिया है। उसके बाद हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएट 2 e टू द पावर 2x dx, x का हमने वापस किया। उसके बाद इसका करेंगे तो माइनस, ये प्लस है बट यहाँ माइनस है, तो -2 e टू द पावर माइनस 2x एंड dx dt, t का किया तो dt। अब हमने क्या किया, 2 को हमने कॉमन लेके अपॉन में इस साइड भेज दिया है, तो e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x dx हो गया हमारा 1/2 dt। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को पूरी को हमने इस इक्वेशन में पुट करना है, तो इसकी वैल्यू थी हमारे पास t, एज इट इज पुट कर दिया यहाँ से 1/2 dt। कहाँ से पुट किया है, इस वाले की पूरी वैल्यू यहाँ से ये आ चुकी है dt, 1/2 dt, 1/2 एज इट इज बाहर हमने लिख दिया है इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t। तो dt अपॉन t का अब भी हमने सारे में हमने सॉल्व किया है, वही होगा I इक्वल्स टू 1/2 log t प्लस कॉन्स्टेंट c। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में I इक्वल्स टू 1/2 log t को हमने क्या माना था, e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x, तो हमने वो वैल्यू पुट कर दी है एंड प्लस कॉन्स्टेंट c एज इट इज। ये हमारा आंसर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x माइनस 3 sin x dx अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x। तो सॉल्यूशन में देखेंगे हम लोग, I इक्वल्स टू एज इट इज ये हमने लिख दिया है सेम टू सेम, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x माइनस 3 sin x dx अपॉन 2 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया है, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे तो 6 आएगा, 2 3 जा 6 एंड 2 यहाँ से भी कॉमन ले लिया है, तो 2 एज इट इज बाहर 3 cos x प्लस 2 sin x dx। ठीक है, अब ये जो नीचे की जो टर्म है 2 को छोड़कर 3 cos x प्लस 2 sin x, इसको हमने मान लिया है यहाँ पे t हमने मान लिया है इसको। उसके बाद हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करने पर t 3 एज इट इज cos x का होता है माइनस sin x प्लस sin x का होता है cos x, तो 2 एज इट इज sin x का होता है cos x dx हमने लिखा है, और dx हमको यहाँ पे भी आएगा क्योंकि sin x, फिर उसके बाद x का करेंगे तो dx। उसके बाद हमने कर लिया है dx को कॉमन, माइनस वाली टर्म पीछे लिख दी और प्लस वाली टर्म हमने आगे लिख दी है, इक्वल्स टू dt, t का करेंगे तो dt एज इट इज। उसके बाद हम इस वैल्यू को जो हमने मानी है वो यहाँ पुट करने वाले हैं, तो 2 cos x माइनस 3 sin x dx का होता है dt, तो एज इट इज dt लिख दिया एंड 2 जो है वो बाहर आ गया, तो 1/2 एंड इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x माइनस 3 sin x dx dt हमने एज इट इज लिख दिया था, और इसको हमने टर्म मानी है t, तो ये 2 इधर बाहर हो गया और t हमने यहाँ से लिखा है। I इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t का होता है log 3 प्लस कॉन्स्टेंट c। I इक्वल्स टू 1/2 log
t का हमने क्या माना था, तो वो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करने वाले हैं। 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस कॉन्स्टेंट c, ये हमारा आंसर आ चुका है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इंटीग्रेशन ऑफ i अपॉन i इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस cot x dx। लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस cot x dx। तो सबसे पहले हम 1 प्लस cot x है, तो हम इसको साइन एंड cos के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो cot x को हम लिख सकते हैं cos x अपॉन sin x। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस cos x अपॉन sin x dx। i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ sin x, इन दोनों का हमने क्या किया है, एलसीएम ले लिया है। तो एलसीएम लिया तो यहाँ पे हो गया साइन दोनों का, और जो साइन अपॉन का था वो हमने भेज दिया है इस पे, ऊपर भेज दिया है। तो साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। एक बार और ये टर्म मैं आपको समझाती हूँ कि अपॉन का जो एलसीएम लेने के बाद जो अपॉन का था, यहाँ पे मैं आपको वो टर्म क्लियर कर देती हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स dx। तो ये जो साइन एक्स था वो हमने ऊपर ले लिया है, क्योंकि अपॉन में था तो ऊपर चला गया है, मल्टीप्लाई में आ गया है। ठीक है, 1/2। इसके बाद हम करेंगे 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई। तो 2 का ऊपर मल्टीप्लाई तो हमने अंदर कर दिया है, एंड नीचे वाला मल्टीप्लाई हमने बाहर ही रखा है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin x अपॉन sin x प्लस cos x एज इट इज एंड dx। अब ये फॉर्मूला बन चुका है। तो हमने इस 2 sin x को लिखा है sin x प्लस sin x एंड cos x माइनस cos x हमने यहाँ पे मान लिया है। sin x से sin x हो जाएगा 2 sin x, इन दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हो जाएगा 0। तो एज इट इज टर्म आ जाएगी। तो हमने बस यही किया है यहाँ पे, और यहाँ पे sin x प्लस cos x एज इट इज है, dx एज इट इज है। ठीक है, अब हमको इसका सॉल्यूशन करने के लिए ये सब किया है हमने इसमें। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में है हमारे पास i इक्वल्स टू 1/2 एज इट इज हमने लिखा है, एंड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हमने साथ में लिख के ब्रैकेट लगा दिया है, प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अलग लिख कर ब्रैकेट लगा दिया है, एंड अपॉन का साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एज इट इज है, एंड dx एज इट इज है। ठीक है, और अब हमने यहाँ पे क्या किया है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को इस साइन एक्स एंड कॉस एक्स के साथ अलग लिख दिया है, प्लस का बीच में हमने साइन जो था वो अलग करके, और दोनों के लिए अलग अलग इंटीग्रेशन लगा के और सेपरेट कर दिए टर्म। तो देखिए क्या किया है हमने, i इक्वल्स टू 1/2 ब्रैकेट क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ, मतलब 1/2 दोनों में कॉमन है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड dx एज इट इज यहाँ से, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx एज इट इज यहाँ से। अब क्या हुआ, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो क्या बचा यहाँ पे हमारे पास dx। तो 1/2 ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ dx यहाँ से, प्लस यहाँ से पूरा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx एज इट इज। अब हमको इस टर्म को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हमने माना था कि मैंने आपको बताया था कि जो नीचे वाली टर्म है इसको हम मानते हैं, लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हमने मान लिया t, कॉस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट किया तो कॉस एक्स, एंड साइन एक्स का कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएट किया तो माइनस साइन एक्स, और dx दोनों में हमने कॉमन ले लिया है, दोनों के dx भी आएंगे साथ साथ, तो हमने वो कॉमन ले लिया है। अब हमने क्या किया है, यहाँ पे हमको चाहिए यहाँ पे साइन एक्स प्लस का, तो हमने क्या किया है कि यहाँ से माइनस कॉमन ले लिए, तो माइनस कॉमन लिए तो ये हो गया प्लस का और ये हो गया माइनस का, और माइनस हमने कॉमन लेके भेज दिया है इधर। तो साइन एक्स प्लस का आगे लिख दिया है, माइनस कोस एक्स पीछे लिख दिया है, एंड dx यहाँ से।
और डी टी माइनस यहाँ से हमने उधर भेजा था तो डी टी के पास आ गया। ठीक है, नेक्स्ट टर्म में हम देखेंगे टर्म क्या थी, 1/2 ब्रैकेट में डी एक्स एज इट इज, इंटीग्रेशन डी एक्स एज इट इज माइनस, वो अभी कहाँ से आया मैं बताती हूँ। देखिए साइन एक्स माइनस कोस एक्स डी एक्स क्या हो गया, माइनस डी टी, तो ये हमने माइनस बाहर लिखा, इंटीग्रेशन डी टी लिख दिया, और टी हमने क्या, ये नीचे वाली टर्म अपॉन वाली थी टी, तो ये टी हमने यहाँ से लिखा है। आई इक्वल्स टू 1/2 एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स का होता है एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी का होता है लॉग टी प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब आई इक्वल्स टू 1/2 कॉमन है यहीं से, वन बाई टू एक्स इसके साथ आ गया है माइनस 1/2 इसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया एंड 1/2 लॉग, और टी की वैल्यू हमारे पास यहाँ से थी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो ये हमने यहाँ से लिख दी प्लस कॉन्स्टेंट सी। ठीक है, आई होप आपको यह अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस रूट एक्स डी एक्स, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस रूट एक्स डी एक्स एज इट इज। अब हम यहाँ पे उसको सॉल्व करेंगे, तो आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/, हम एक्स को लिख सकते हैं रूट एक्स 2 बार लिख सकते हैं, उसका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा एक्स आता है माइनस रूट एक्स एज इट इज डी एक्स यहाँ से। आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x अपॉन रूट एक्स माइनस 1 और डी एक्स यहाँ से। अब हम करेंगे यहाँ पे रूट एक्स माइनस 1 को हमने मान लिया यहाँ पे लेट टी 1/, इसका रूट एक्स का हम ये करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो होगा 1/2 फोन में रूट एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, तो 1/√x डी एक्स हो गया, ये 2 को हमने उधर भेज दिया है क्योंकि हमको वैल्यू सिर्फ चाहिए 1/√x की, क्योंकि इसकी वैल्यू तो हमने पहले ही लेट कर ली है, यहाँ से मान ली है, और डी एक्स के लिए तो 1/√x डी एक्स का होता है 2, उधर भेज दिया हमने तो 2 डी टी, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब हम ये जो वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करने वाले हैं, तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो होगा आई इक्वल्स टू हमारे पास था इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x और ब्रैकेट में x माइनस 1, तो 1/√x डी एक्स का तो हो गया है डी टी 2 डी टी, एंड हमने क्या माना था ब्रैकेट में रूट एक्स माइनस 1 को हमने मान लिया था टी, तो ये यहाँ से आ गया। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ 1/t को हम लिख सकते हैं, डिफ्रेंशिएट होगा डी टी से, तो लॉग टी यहाँ से आ गया, तो 2 log t प्लस कॉन्स्टेंट सी, तो अब जो हमने टी की वैल्यू मानी थी वो हमने यहाँ पे पुट कर दी, तो रूट एक्स माइनस 1 हमने टी की वैल्यू मानी थी, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस 10x dx, लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस 10x dx, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/, जो 10x है हमने उसको हमने मान लिया साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये हमने जो पहले कॉस एक्स वाला सॉल्व किया था, ये कॉट एक्स वाला, ये कुछ उसी तरीके से है। तो चलिए हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने 10x को हम लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब हमने क्या किया, एक स्टेप मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1/, हमने यहाँ एलसीएम लिया, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स यहाँ से dx, आई इक्वल्स टू कॉस एक्स, ये जो कॉस एक्स है हमने अपॉन में था तो हमने भेज दिया ऊपर मल्टीप्लाई में, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dx, ये स्टेप हो गई। अब हमने क्या किया है, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया है, 2 से नीचे मल्टीप्लाई किया है, ये सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है कुछ, बस इसमें कुछ चेंजेस है, बाकी इसको सॉल्व उसी तरीके से करना है। 1/2 और 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 cos x अपॉन
cos x माइनस sin x dx। हमने अपोन वाला तो ऐसे ही रहने दिया, ऊपर वाला हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, i इक्वल्स टू 1/2 2 cos x को हम लिख सकते हैं cos x प्लस cos x, एंड यहाँ पे हमने माइनस साइन एक्स एंड प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई मतलब ये करना है dx, प्लस एंड माइनस करना है साइन एक्स का। तो ठीक है, dx अपॉन ओपन वाली टर्म cos x माइनस साइन एक्स है एज इट इज है। i इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस साइन एक्स प्लस cos x प्लस साइन एक्स हमने यहाँ से लिखा है, एंड cos x माइनस साइन एक्स हमने यहाँ से लिखा है, प्लस साइन जो है बीच में आया है cos x माइनस साइन एक्स एज इट इज dx एज इट इज 1/2 ब्रैकेट में हमने ये जो टर्म्स है दोनों अलग अलग साथ में हमने लिख दिया है यहाँ पे, इसके साथ ये dx एंड इसके साथ ये dx। तो cos x प्लस साइन एक्स dx अपॉन cos x माइनस साइन एक्स, फिर प्लस एज इट इज यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस माइनस साइन एक्स dx। तो ये दोनों टर्म सेम है तो ये कैंसिल हो गई, तो यहाँ क्या आया dx इंटीग्रेशन dx 1/2 एज इट इज टर्म, ये टर्म हमने पूरी एज इट इज ही लिखी है यहाँ से। अब हम जो अपोन वाली टर्म है इसको हम लेट करेंगे सॉल्व करने के लिए, तो लेट cos x माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू t। मान लिया हमने, तो अब इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन एक्स cos x का होता है माइनस साइन एक्स dx माइनस साइन एक्स का होता है cos x dx। तो माइनस साइन एज इट इज यहाँ से हुआ, माइनस साइन हमने दोनों में कॉमन ले लिया और dx भी कॉमन ले लिया, तो साइन एक्स प्लस cos x dx माइनस साइन एक्स प्लस cos x dx dt एज इट इज, t का हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dt। अब इस माइनस की हमको कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे cos x प्लस साइन एक्स है, तो हमने इस माइनस को कॉमन लेके और भेज दिया हमने दूसरी तरफ, तो साइन एक्स प्लस cos x dx होता है माइनस dt। एज इट इज़ हम यहाँ पे जो है वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से, तो होगा 1/2 माइनस हो गया है यहाँ से, इस वैल्यू को हमने माइनस dt यहाँ पे आया है, एंड जो अपॉन वाली वैल्यू उसकी वैल्यू है t प्लस dx यहीं से एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में 1/2 एज इट इज माइनस इंटीग्रेशन dt अपॉन t का होता है log t, तो माइनस एज इट इज dt अपॉन t का होता है log t प्लस इंटीग्रेशन dx का होता है x। तो i इक्वल्स टू माइनस 1/2, ये माइनस हमने यहाँ आगे कर दिया है, तो माइनस log x और t की वैल्यू होती है cos x माइनस साइन एक्स प्लस x/2 प्लस कॉन्स्टेंट c। आई होप आपको यहाँ तक सारी वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। कहीं पे भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछें। नेक्स्ट पार्ट में, ये पार्ट 1 है 7C का, पार्ट 2 में आगे के क्वेश्चन मैं आपको जल्दी सॉल्व करके बताऊंगी। तो अगर आपको यह वीडियो प्लीज़ पसंद आई हो या आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ आप एक लाइक ज़रूर कीजिए, मुझे मोटिवेशन मिलेगी इसी से। और मैं नेक्स्ट वीडियो भी काफ़ी जल्दी आपके साथ अपलोड करने वाली हूँ, डेली ही अपलोड होती रहेगी वीडियो। तो आप अगर नए हैं चैनल पे तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर आप नूतन मैथमेटिक्स के 12th के स्टूडेंट हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यहाँ तक आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।